बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनिवो बारंबार। ज्ञान उदधि ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूजन धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व वंदनीय द्रव पावन आराध्य देव पूज्य गुरुजन, मंचस्थ सम्मानित महात्मागण, परम आदरणीय साधक वृंद, साध्वी माताओं एवं बहनों, नवरात्रि के ये शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर ध्यान सहित सत्संग का कार्यक्रम वर्षों से होता आ रहा है और इस क्षेत्र के क्षेत्रीय धर्म प्रेमीगण इस आयोजित आयोजन में भाग लेकर अपने जीवन को धन्य और महान बनाने जा रहे हैं। किसी के कहने से कोई धन्य और महान नहीं होता है। धन्य और महान होता है अपने किए कर्मों के आधार पर ही। तो इस महान ज्ञान यज्ञ में अपनी उपस्थिति देकर अपने को महान बनाने की प्रक्रिया जो है वह करते आ रहे हैं। यहाँ के यानी इस गंगा के पावन क्षेत्र में ज्ञान गंगा में सभी अवगाहन कर रहे हैं। आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन है। जी 9वें दिन है ना? है जी। तो कल तो इसका लास्ट ही है। यथार्थ में तो नवरात्रि 9 दिन का ही होता है ना। अभी अभी हमारे आदरणीय जवाहर
हवा से सुन रहे हैं। ये नववी नवद्वारपुर बसी नो आप भलकिन, ते जोनी अनेक भ्रमत दारुण दुख दिन। ये 9 दरवाजा वाला शरीर में रहकर अपनी भलाई नहीं की तो दारुण दुख में पड़ेगो। इस वास्ते अपनी भलाई कहां जाकर अपनी भलाई होगी? बाह्य संसार में कहीं चले जाओ भला नहीं। जो अपने ओर चलकर अपने को पहचान लेता है उन्हीं का जीवन भला हो जाता है। इस वास्ते बाह्य भ्रमण की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरुदेव ने कहा पद में, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। तन नव द्वार, इस शरीर में 9 दरवाजा है। पूर्व वक्ता से भी सुन चुके, 2 आंख का, 2 कान का, 2 नाक का, 1 मुंह। अरे 7 दरवाजा तो ऊपरी में है। लोग घर बनाते हैं उसमें दरवाजा लगाते हैं आने जाने के लिए। और विशेष बात यह है कि भीतर का गंदगी अब बाहर का शुद्ध हवा भीतर जाए आप, नहीं तो घर बना लो, पैक कर दो, क्या हो जाएगा? गंदगी भर जाएगा। और इसके बाद वेंटिलेटर भी बनाते हैं। तो ये जो रोमकूप है इसमें भी छिद्र है, इससे भी गंदगी निकलता है, इसको वेंटिलेटर कहते हैं। तो परमात्मा ने इस शरीर को जो बनाया, इसकी व्यवस्था सुरक्षा के लिए भी सारी चीज दे दिया। इस वास्ते कहा, इस तन के 9 द्वार में पूर्ण अंधकार है। नीचे तो जानते हैं मलमूत्र विसर्जन करने का, ये अंधकार ही अंधकार है। नवरात्रि, रात्रि रात को खा जाता है। ये नवरात्रि के अवसर पर ध्यान सत्संग वर्षों से होता आ रहा है। इस पक्का दलान मकान बन गया, कितना एकदम से चकाचक हो गया। यहाँ पर ध्यान करते थे बैठ करके झोपड़ी में, फूस का बना हुआ था, चारों बगल प्लास्टिक टान करके, बारिश हो रही है, बैठ करके ध्यान करते थे। उस समय की बात, अभी समय की बात, कितना परिवर्तन हो गया बदौलत ध्यान। और इस क्षेत्र के क्षेत्रीय धर्म प्रेमीगण इस ज्ञान से अपने आप को लाभान्वित कर रहे हैं, ये परम सौभाग्य की बात। तो अभी अभी श्री रामचरितमानस सारस्वतिक 7वें सोपान उत्तरकांड से जो पाठ हुआ है, उसका जो प्रतिपाद्य विषय है वह है अंतः प्रकाश। बाह्य प्रकाश आप देखते हैं, सूर्य, तारे, चंद्रमा आदि आदि का प्रकाश करते हैं। अंधकार आ जाता है, उसके लिए योग्यता के मुताबिक आप विभिन्न प्रकार के लाइट का प्रयोग करते हैं, पेट्रोमैक्स, बिजली, सब तरह का प्रकाश करते हैं।
तो इससे अंदर का प्रकाश जो अंदर का जो अंधकार है वह दूर होने को नहीं है। पाठ में आया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन की अवधि समाप्त कर रणवीर रावण को समाप्त कर जब अयोध्या आए हैं तो उनका राज्याभिषेक हो गया, राज सिंहासन पर विराजमान होकर के। और उस समय का यह पाठ है, जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भय अति प्रबल दिनेशा पूरी प्रकाश रहे त्यों लोका बहुत न सुख बहुत न मन शोका। तीनों लोक में प्रकाश कहा, जब ते राम प्रताप दिनेशा। दिनेश किसको कहते हैं? अरे सूर्य भगवान को कहते हैं दीनानाथ दिनेश। तो कहते हैं तीनों लोक को प्रकाश, यह तो एक लोक को प्रकाश है, यह तो भारत में है। आप देखते हैं आइए अमेरिका इंग्लैंड चला जाएगा तो यहाँ अंधकार वहां प्रकाश। ये तीनों लोक को प्रकाशित करने वाला ये सूर्य है क्या? लेकिन तीनों लोक में प्रकाश करने वाला वह सूर्य कौन सा सूर्य है? इसके लिए संतों ने कहा कि वह सूर्य आपके ही अंदर में है। अरे तीन लोग बाह्य संसार में आप देख रहे हैं, वह है संतों की वाणी में आया ये अंधकार। एक लोक है अंधकार, दूसरा लोक है प्रकाश, तीसरा लोक है शब्द। इन तीनों को योग युक्ति से अपने अंदर में चल करके इस अंधकार प्रकाश और शब्द का अतिक्रमण कर वह आत्मलोक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। नो तद भाषयते सूर्यो नो शशांको नो पावकः यदगत्वार निबंधते तद्धाम परमं मम। वह आत्मलोक ऐसा है। सदगुरु संत कबीर साहब के माने में आया, कहो उस देश की बतिया जहां नहीं होत दिन रतिया, जहां दिन और रात होता ही नहीं, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं उजियार अंधियार, नहीं तहा पवन ओ पाने गए वही देश जिन जाने। अंत में कहा कबीरा देश है न्यारा लखे कोई राम का। तो अंदर में बैठने के लिए, अंदर में प्रवेश, अंदर के अंतिम तह में जाने के वास्ते आपने योग की युक्ति जाना है और युक्ति के मुताबिक आप साधन भजन कर रहे हैं। अवश्य ही एक न एक जन्म में उस प्रकाश को प्राप्त करेंगे। कहा बहुत सुख बहुत न मन शोका, जिन्हें शोकते कहो बखाने प्रथम अविद्या निशान साने, अगर उलूक जाता लुकाने काम क्रोध कैरव सुख जाने, विविध कर्म कुलगाल सुहावो, ये चकोर सुख रहे न कावो, मत शर मान मोह मत चोरा, इनकर हुनर कब नहीं हो रहा, धर्म तराग ज्ञान विज्ञान। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है जानना, विज्ञान विशेष जानकारी, विशेष जानकारी। अरे जानना कई प्रकार से जानते हैं, श्रवण मनन निध्यासन और अनुभव। अनुभव जो है, अनुभव गम्य भज ही मोहि संता, अनुभव ज्ञान जो है सर्वोपरि ज्ञान है। इस वास्ते भगवान शिव ने कहा उमा कहो मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती, मैं अनुभव की बात कहता हूं, सुनी सुनाई बात नहीं।
आपने सुना, श्रवण मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, और इसी को मनन करना, इस पर चिंतन करना, चिंतन में आ जाए तो उसको अपने में उतारने के लिए अभ्यास करना, निध्यासन, तत्पश्चात अनुभव, अनुमन पीछे भव मन उत्पन्न होना। जो ज्ञान पीछे उत्पन्न होता है उसी को कहा जाता है अनुभव ज्ञान। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, एक तो श्रवण ज्ञान पावकू जू देखियत, माया जल बरसत बेगी बूझी जातु हैं। एक निधि ध्यास ज्ञान, एक तो मनन ज्ञान बिजली जो घन मध्य, माया जल बरसत ताम न बुझात है। एक निधि ध्यास ज्ञान बड़वा अनल जैसे, प्रगट समुद्र माही माया जल खात है। अनुभव साक्षात ज्ञान प्रलय की अग्नि में, सुंदर कहत द्वैत प्रपंच बिलात है। यह वर्णन संत सुंदरदास जी महाराज ने किया। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। तो भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सुनी सुनाई बातें नहीं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन। सत्य क्या है? ईश्वर भजन। संसार स्वप्न, संसार स्वप्नवत है, लेकिन इसको मानने के लिए कितने लोग तैयार हैं? कहा स्वप्न कहाँ है? ये तो अपना, सपना अपना नहीं है। अरे स्वप्न कब होता है? स्वप्न होता है सोए में की जगह में। जब सो जाते हैं तब स्वप्न देखते हैं। कहा, संतों ने कहा, ये माया मुख जागे सबे सो सूता कर जान, सुतले है सब। दरिया जागे ब्रह्म दिशा सो जागा परमा। जो ब्रह्म की दिशा में जग गया वही जगा। मोह निशा सब देख सुवनिहारा। मोहांध मोह के रात्रि में सारा संसार सोया हुआ है। देखे सपन अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। परमार्थी प्रपंच वियोगी जोगी जन जगते हैं। आप जोगी हैं, योग कर रहे हैं, सबके सब माँ बहने भाई बंधु बैठे हुए हैं, योग कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। योग एक दृष्टि कर समसर जाने, योगी कहिए सोई। जो दृष्टिधारों को जोड़ने की क्रिया अपने अंदर में कर रहे हैं वो योगी हैं। योगी कोई विशेष विशेष से नहीं हो जाता। क्रिया विशेष, यहां क्रिया करने की बातें हैं। माताएं हैं, योग कर रही हैं, जुगल दृष्टिधारों को जोड़कर अपने अंदर में स्थिर कर रहे हैं। दृष्टि युगल कर लेवे सुख मनिया हो, तो देखब अजब रंग रूप मोर गुरु भेद दियो। यही विधि जैवे भव पार। इसी विधि से भव पार जाएंगे। भव मन होता संसार, भव मन होता जन्म मरण। यह संसार जो है कहते हैं जो सरकता जा रहा है। दृष्टि युगल कर, युगल दृष्टिधारों को जोड़कर, तो जोड़ने में कितना मेहनत लगता है साधक ही जानते। कहां कहां मन भागता है, क्या क्या करता है, साधक जानता।
साधना अवस्थित काल में ये सारी बातें होती हैं, लेकिन जहां जहां मन भग जाए ताहि तह तह से दक्षण, अब फेर ले आय लगाइए ध्येय में आपन, ऐसे ही करे प्रतिहार धारणा धारण करके, अरे हारे में ही यही घाटे चढ़ी जाओ धराधर धाराधर के। बैठते हैं जप करने के लिए, लेकिन होने लगता है गप। प्लानिंग कमेटी की बैठक हो जाती है अपने अंदर में, ये करना वो करना, इधर उधर की बातें, सारी बातें। तो जो साधक साधना जिनके अंदर में बन पाया वो इससे परे हो जाते हैं। लेकिन ये बिगिनिंग स्टेज जो है, प्रारंभिक अवस्था जो है, सबों की यही होती है। इस वास्ते गुरुदेव ने कहा कि प्रत्याहार में हारो नहीं। जहां जहां मन भगी, जहां बैठे हैं मन भाग गया मन, फिर घुमा करके लगाना है। मान लीजिए कि मानस जप कर रहे हैं, मानस ध्यान कर रहे हैं, और उसी समय मन भाग गया, तो फिर मानस जप के द्वारा उसको फिर लगाइए। दृष्टि साधन कर रहे हैं, दृष्टि साधन, दृष्टि साधन में क्या कर रहे हैं? हमारी दृष्टि फैली हुई है, हम सिमटी निगाह से देखें। कैसे देखें? जिसको हम देख रहे हैं उसी को हम देखें, अगल बगल की कोई वस्तु दिखाई न पड़े, अगल बगल कहूं दृष्टि में डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। पंक्ति कहना जितना आसान, करना उतना ही कहत कठिन, साधन कठिन है ना। कहत कठिन, सुनत कठिन, समझत कठिन, तो कठिन कठिन छोड़ करके छोड़ दीजिएगा, तो होने को है ये करना है। जो कराई सो तराई। इस वास्ते ये अपने अंदर में सम्रांगण है, लड़ाई का मैदान है, और वीर पुरुष लड़ रहा है। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। वीर पुरुष हैं, वीर माताएं हैं, साधन कर रहे हैं। गुरु महाराज ढारस देते हैं, कितना वीर रस का भजन बनाया। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख से डटना होगा। डटना है, हटना नहीं। इस वास्ते 8 पहर लड़ाई लड़ना, 8 पहर, 4 पहर की रात्रि, 4 पहर का दिन होता है, 8 होता है। इस वास्ते मुस्तैदी गुरुदेव ने तो इतना युक्ति बता गए हैं हम लोगों को, और इतना ढारस दिए हुए हैं कि बाहर भ्रमण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि अपने अंदर में ये गुरु वाक्य को स्मरण करते हुए बस करें। आओ वीरो, ये साधन भजन वीरों का काम। पंच पापों से बचना साधारण है क्या? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पापों से अपने आप को बचा के रखना, वही सदाचारी पुरुष होते, उन्हीं से ये भक्ति होता है। कदाचारी पुरुष से नहीं होगा, कदाचारी माताएं हैं उनसे नहीं होगा। जो सदाचारी हैं, यानी झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच पापों से अपने आप को बचा के रखते हैं, उन्हीं से यह काम हुआ। कहा रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने, सुई के छेद से ऊंट पास हो जाए इसको हम मान लेंगे। कदाचारियों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है, यह कतई मान्य नहीं है। अब सुई के छेद देखिए इतना बारीक है, उसे ऊंट पास हो जाए इसको हम मान लेंगे। कहीं पास हो सकता है? वह विशाल काय शरीर। लेकिन कदाचारियों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग भी पापी को नहीं मिलता। कोई भी मर गया, कहा स्वर्ग हो गया, स्वर्ग
स्वर्गीय हो गया। स्वर्ग गया कि कहाँ गया क्या जाना। अनाप शराब सर्व दिन कर्म करते रहा, मांस मछली अंडा गंडा शराब ताड़ी खैनी बीड़ी अनाचार दुराचार पापाचार में घर का, उसको स्वर्ग मिल जाएगा? संभव नहीं। इस वास्ते कहते हैं कि जो सदाचारी होते हैं उन्हीं को इसकी प्राप्ति होती। इस वास्ते कहते हैं कि भाई कैसे मिलेगा? सदाचारी जो होते हैं वही ठीक ठीक लड़ाई लड़ते हैं अपने अंदर में। ये इच्छा रिपु अपने अंदर में है। आप जानते हैं देवी दुर्गा की लड़ाई महिषासुर से हुआ। महिषासुर कितना बलवान राक्षस था, सारे देवताओं को परास्त करके इंद्रधन को भी जीत लिया और सबको भगा दिया वहां से। क्या दुर्दशा हुई, कितना बलवान था वह। तो कहने का भाव है कि भाइयों आपके ही अंदर में वो शत्रु जो दुश्मन बैठा हुआ है, रिपु संग रहे करत हैरान रे, काम क्रोध लोभ मोह और मद मान रे, अच्छा हो रिपु संग रहे करत हैरान रे। गुरु शरणागत हो उबरत प्राण रे। कौन उबरेगा? जो गुरु का चरणाश्रित हो जाएगा, संत सदगुरु से सत्युक्ति लेकर के मनोयोग पूर्वक साधन भजन करेगा। तो साधन भजन ये काम करना, तब न धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विक्षेप विधि नाना। इस वास्ते गुरुदेव ने कहा गुरुपद धरकर ध्यान से शुरू है वीरो, गुरुपद धरकर ध्यान से शुरू। दृष्टि अड़ा दो सुख मन में, दृष्टि को अड़ा दो सुख मन में, घस के नहीं। रोज विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज दृष्टि ठीक है, श्रुति धुन रमय अस कर गुरुदाया, भजन में मन ऐसो रमय जस रम सो माया। हमारी दृष्टि टीक जाए, दृष्टि टीकती नहीं, बहुत चंचल है। चंचल मन तेरे राख जबै भल रंग है, तेरे निकट उलटी भरी पीवे सो अमृत गंग। इस वास्ते उलटने की उलटी अलल तुलसी तन जाए। इस वास्ते संतों के विचार को सुनने के लिए, समझने के वास्ते आप सत्संग में आते हैं। इसलिए सत्संग होता है, बाह्य सत्संग में आप दाखिल होते हैं। वह आंतरिक भेद की युक्ति और उसके रहस्य को रखते हैं सामने, और ये मानस पटल पर ये बातें अंकित होती हैं, विचार में आता है, और फिर साधन में, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल। यह थ्योरी है, प्रैक्टिकल के लिए लेबोरेटरी में जाते हैं। लेबोरेटरी यही है मानस मंदिर। अद्वैत वेदांत के प्रकांड विद्वान, भारत ज्ञानाकाश के मार्तंड स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यह मनुष्य का मस्तिष्क अछोर पुस्तकालय, अनंत ज्ञान का भंडार है, सारे ज्ञान यही से निश्चित होता। इस वास्ते गुरु पद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि आराधो सुख मन में, मन की चंचलताई से बल कर करके बैठना। वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल रत्न हो। वक्त नहीं है, समय नहीं है ना। टाइम जे टाइट्स वेट फॉर नो मैन, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, है ना। इसलिए जब तक शरीर में शक्ति है भक्ति करो, अब बुढ़ापा हो जाए क्या। तो इस वास्ते जवानी में कर डालो, खाली बाह्य फैशन में इधर उधर रह जाएगा काम से। इस वास्ते बड़ी मुस्तैदी के साथ चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा। गुरु पर धर कर ध्यान से सूर्य दृष्टि आराधो मन की चंचलताई से बल करके बचना हुआ। वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल हो रख कर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल रखना हुआ। ये तमस लोक जो है, यह तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय, अस्तो माँ सदगमय।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन श्लाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान लोक में पड़े हुए हम ज्ञानालोक में प्रतिष्ठित हो जाए, इसी के वास्ते ये साधन विशेष की आवश्यकता है। सुनते हैं, समझते हैं, करने के वास्ते, यह नहीं कि जत पठितं तत् गुरुवे समर्पितम्, जो कुछ सुना समझा यही पर रख दिया। इसके मुताबिक साधन भजन ध्यान करते रहें, करते करते एक न एक दिन लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी कर देने जा रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।